नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। जो ये टाटा का साम्राज्य है ये इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं बना, इसको बहुत दिन लग गए हैं ऐसा बनने में। तो हम इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आज से करीब सन 1900 में जाना पड़ेगा, जब अंग्रेजों का राज भारत पर था। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो ब्रिटिश कंपनियां ही इंडिया में थी और ब्रिटिश कंपनियों में भारत के लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक इंसान था जिसने सोच लिया था कि जो अब ब्रिटिश के अंडर हम काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो ब्रिटिश हमारे अंडर काम करे। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। आओ इनके बारे में जानते हैं। लेकिन आज ब्रिटिश की कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया के एक ग्रुप के अंडर काम करती हैं। वो ग्रुप है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंडर ब्रिटिश की कुछ कंपनियां आती हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। लैंड रोवर, जगुआर, टेटली और कोर्स है। कभी जो अंग्रेज भारत पर 200 साल राज करके गए, उन 200 सालों में अंग्रेजों ने भारत और भारत के लोगों को छान कर रख दिया था। लेकिन भारत के रतन कहे जाने वाले रतन टाटा सर ने इन ब्रिटिश कंपनीज को खरीदकर ये साबित कर दिया कि पावर क्या होती है। आज के समय में भारत का थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है टाटा ग्रुप, जिसके अंदर 10,28,000 एम्प्लॉयर्स काम करते हैं। टाटा ग्रुप की मेन कंपनी में से एक है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। केवल इस कंपनी में 6,15,000 लोग काम करते हैं। टीसीएस कर्मचारियों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये एम्प्लॉयर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर अडानी और अंबानी के सभी एम्प्लॉयर्स को मिलाकर काउंटिंग की जाए तो भी ये काउंटिंग 10,28,000 के पास भी नहीं भटकेगी। आज के समय में टाटा ग्रुप इतना बड़ा न होता यदि 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा स्टील स्टार्ट नहीं किया होता। पहले इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड और ये कारोबार स्टार्ट किया गया था साकची नाम की जगह पर, जो आज जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। जब जमशेद टाटा लंदन में थे तो उन्होंने एक लेक्चर में फेमस इकोनॉमिक्स थॉमस कार्लियल को बोलते हुए सुना, जिस भी कंट्री को ग्रोथ करनी है तो उस कंट्री को स्टील प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। स्टील के बिना उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उनकी ये बात सुनते ही जमशेद टाटा ने सोच लिया कि मैं एक स्टील प्लांट ही लगाऊंगा। इन्होंने वहां से आकर इंडिया में सन 1907 में टिस्को नाम से स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया साकची नाम की जगह पर। शुरुआती सालों में कुछ हानि भी हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1914 में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तब ब्रिटिशर्स को टैंक्स की जरूरत पड़ी और टैंक्स बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ती है। टैंक्स को बनाने के लिए इंग्लैंड को स्टील की जरूरत थी। उस समय में सारा स्टील इंडिया से इंग्लैंड भेजा गया और इस स्टील से वहां के टैंक इतने मजबूत बन गए कि उन पर गोलों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंग्लैंड के जीत का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि टाटा स्टील के कारण ही इंग्लैंड को जीत मिली थी। यदि टाटा स्टील प्रोडक्शन नहीं करता तो टैंक नहीं बन पाते और इंग्लैंड हार जाता। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत आए और उन्होंने पूछा कि यह स्टील इंग्लैंड कहां से गया था। किसी ने बताया कि यह स्टील तो टाटा की थी। ये सुनकर चैम्सफोर्ड टाटा प्लांट साकची ही पहुंच गए। खुश होकर साकची जगह का नाम बदलकर टाटा ग्रुप जमशेद के नाम पर ही जमशेदपुर रख दिया। यदि आज भी आप गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन है, तो इसमें जमशेद जी टाटा का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का दान तो कर दिया था। और ये बात आज की नहीं 1904 की है। यदि हम बात करें कि टाटा आज गवर्नमेंट को कितना टैक्स देता है, तो टाटा इंडिया का 2.24 टैक्स देता है। इसको रुपये में कन्वर्ट करके देखें तो ये लगभग होगा 47,195 करोड़ रुपए टाटा टैक्स में देता है। 2023 में टाटा का रिवेन्यू 150 बिलियन डॉलर और ये अकेला टाटा ग्रुप में 68% टीसीएस का था। पैन कार्ड सर्विस टीसीएस ही लाया है। एनएसडीएल पोर्टल टीसीएस ही लाया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र टीसीएस के अंडर काम करता है। ऐसे ही और भी बहुत से काम हैं जो टीसीएस के अंडर आते हैं। टाटा का एक रूल हमेशा से था और हमेशा रहेगा कि किसी भी सेक्टर में घुसो और उसे अपना बना लो। इसी तरह से टाटा ने एचएमटी की घड़ी को टक्कर देकर टाइटन की घड़ी को इतना वैल्यूएबल बना दिया कि लोग ज्यादा मात्रा में टाइटन की घड़ी ही पहनने लग गए। इसी तरह से टाटा ने सन 1994 में जब तनिष्क नाम से ज्वेलरी में कदम रखा तो वो एकदम इतना बड़ा नहीं बना, बल्कि 150 करोड़ के नीचे आ गया, यानी 150 करोड़ का लॉस हो गया था। लेकिन आज हम इसके बारे में जाने तो इसके अमेरिका, सिंगापुर और कतर जैसे देशों में इसके 500 से ज्यादा स्टोर हैं और इंडिया में तो आप सभी जानते ही हैं। इस 150 करोड़ के लॉस को देखकर यदि टाटा सर चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन टाटा सर ने यहाँ पर भी दिमाग लगाया। तनिष्क 18 कैरेटेड का गोल्ड देता था क्योंकि इनकी ज्वेलरी पर डिजाइन वर्क अच्छा होता था, क्योंकि जो 22 कैरेटेड का गोल्ड होता है
उसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसमें डिज़ाइन वर्क अच्छा नहीं होता। इसी तरह से इसको 18 कैरेटेड का गोल्ड देना पड़ता था। लेकिन लोगों की चाह को देखते हुए लोगों को गोल्ड पसंद है, न कि डिज़ाइन वर्क। इसी को देखते हुए तनिष्क ने गोल्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट, और साथ ही अपने शोरूम में गोल्ड क्वालिटी चेकिंग मशीन भी लगाई और ये ऑफर रखा कि हमारे शोरूम में आओ और अपने गोल्ड को जांचो। इसी तरह से लोगों की यहाँ पर एंट्री होने लगी और इनके गोल्ड की बिक्री होने लग गई। इसी तरह से लोग अपने गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए तनिष्क सेंटर आते गए और उनके गोल्ड की क्वालिटी अच्छी न होने के कारण जो अदर दुकानदार थे उनसे उनका कनेक्शन टूट गया और इसी तरह से तनिष्क की सेल बढ़ती गई। वैसे क्या कभी आपने तनिष्क की ज्वेलरी कोई खरीदी है? कमेंट करके जरूर बताना। और इस टाटा के साम्राज्य के बारे में क्या आपको जानकारी थी, ये भी कमेंट में जरूर लिख देना।